हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल रिपेयर गुरु में। आज हम देखने वाले हैं जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा पावर, और जिसको हम यूनिसॉक भी बोलते हैं, तो इसकी बूट सीक्वेंस के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज हम देख रहे हैं UMP 510G या UMP 510G5 करके जो आईसी आती है, इस आईसी के बारे में। तो इसके आउटपुट में देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कॉइल पावर लगी हुई है। और यहाँ पे जो इसका सीपीयू है, ये यूनिसॉक लगा हुआ है यहाँ पे, UMS9230H। और यहाँ पे आपका इंटरनल स्टोरेज है, और इधर आपकी रैम लगी हुई है। तो इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। तो इसके लिए हम स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो हम इन्फिनिक्स का हॉट 11 मॉडल है, जो X675, इसका लेआउट ओपन करते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो पावर है हमारा U2000, इसको हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर देंगे और सर्च कर देंगे U2000। तो यहाँ पे देखिए, आपका पीएम जो है दो पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक यहाँ पे आपका दिख रहा है कंट्रोल सेक्शन है, ऑडियो और कंट्रोल सेक्शन यहाँ पे है। और ये वाले सेक्शन से आपका जो आपकी बक एंड वीरेक टू जो एलडीओस पावर होती है वो जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे आपकी जो बैटरी डिटेक्शन सर्किट है, और जो आपका चार्जिंग इंटरफेस है फ्यूल गेज, इस सेक्शन में है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसके इनपुट में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने पिछले पावर में पढ़ा है एमटीके क्वालकॉम में, तो वहाँ पे क्वालकॉम में आपका बोला जाता है VPH, और मीडियाटेक में बोली जाती है वोल्टेज सिस्टम। तो उसी को एसपीडी के फोन में VBET बोला जाता है। जो VPH या वोल्टेज सिस्टम की पावर होती है, उसको VBET से डिनोट किया जाता है। और जो मेन बैटरी की वोल्टेज होगी, उसको यहाँ पे V बैटरी बोला जाता है। उसकी चेकिंग के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं V बस। तो यहाँ पे ये हमारा जैक है। इस जैक से होते हुए यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट लगा हुआ है आपका, TP5718। उसके बाद ये एक ओबीपी आईसी में चली गई। ये ओबीपी का इनपुट है, फिर ये भी चार्ज करके ये आउटपुट है। और ये भी चार्ज को देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। और ये भी चार्ज आपका पीएम में कनेक्ट हो रहा है चार्जिंग डिटेक्शन के लिए, K11 वॉल्ट पे। और यहाँ पे देखिए, ये आपका फास्ट चार्जिंग आईसी लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके फोन में बीक्यू भी लगी हो सकती है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया होगा। देखिए, यहाँ पे बीक्यू भी लगी हुई है, तो इसमें से कोई भी आईसी लगी हो सकती है आपके फोन में। अगर फास्ट चार्जिंग है तो फास्ट चार्जिंग वाली आईसी भी होगी, और आपको वहाँ पे बीक्यू भी होगा। जैसे अभी हम रियलमी के फोन को देखेंगे, उसमें कौन सी आईसी यूज की गई है देख लेंगे उसको। तो ये भी चार्ज जब यहाँ पे 1 और 24 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, VAC यहाँ पे 1 नंबर पे, 24 नंबर पे वीबस की एंट्री हो रही है।
तो यहाँ से जो आपका सिस्टम पावर जनरेट हो रहा है, यहाँ 15 और 16 नंबर पिन से इसको बोला जा रहा है यहाँ पे वी बैटरी सप्लाई। और जो बैटरी की आउटपुट होती है यहाँ 13 और 14 नंबर पे, तो यहाँ पे उसको बोला जा रहा है वी बैटरी। तो इस तरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वीपीएच की पावर है उसको वी बैट के नाम से डिनोट किया गया है। तो हम अपने बोर्ड में देखेंगे यहाँ पे, हम रियलमी के जिसका स्कीमेटिक नहीं होता है उसका कैसे हम रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चार्जिंग आईसी है SGM 41512 यूज की गई है। और ये सिंगल चार्जिंग आईसी, वैसा इसमें फास्ट चार्जिंग आईसी का यूज नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम इसका बिट मैप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपन था। चलो यहीं पे देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। और यहाँ पे लोकेशन देखिए आप चार्जिंग आईसी का, और इसकी नोच कट पॉइंट यहाँ पे है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट होती है। हमारी पिछली वीडियो भी इसके बारे में, पूरा पिन काउंटिंग के बारे में डिटेल से बताया गया है। वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर, और इस तरह से काउंट करते हुए जाएंगे तो ये 24 नंबर, ये एक और 24 को हम अभी देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक नंबर है और ये 24 नंबर। और अगर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के लिए एक और बीक्यू लगी होती तो उसके भी एक और 24 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट होता है। और उसके बाद ये थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे शो पैड इन ऑन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारा चार्जिंग डिटेक्शन के लिए कनेक्ट हो रहा था पिन K11, तो उसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो वो आपका जो लाइन में रजिस्टर लगा होगा उसको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए वी चार्ज 1 लिखा हुआ है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर है आपका, ये सीरीज में रजिस्टर लगी हुई है। और इसके दूसरे सिरे से आपका वी बस कनेक्ट है। तो इस तरह से ये पीएम में जा रही है चार्जिंग डिटेक्शन के लिए। तो हम फिर से पीएम का कोड कॉपी करके यहाँ पे U2000 सर्च कर लेते हैं। और चले जाते हैं हम सेकेंड नंबर पेज पे। तो यहाँ पे देखिए जब वीबैट की एंट्री हुई, इसके मतलब वीपीएच पावर की जब एंट्री हुई मल्टीपल पिन पर, ये P8 P9 P11 P12 R11, ये इंटर होगा तो यहाँ से एलडीओस वोल्टेज जो जनरेट होगी। उसके बाद यहाँ पे J12 पे कनेक्ट हो रहा है इसका डीसी टू डीसी कंट्रोल के लिए। तो इसमें आप यहाँ पे आएंगे और इसके किसी भी एक बॉल पे क्लिक करेंगे। या तो जो पीएम के अराउंड में कैपेसिटर लगा होता है, पिछली क्लासेस की वीडियो में आपने समझा होगा कि जो हमारी पीएम के अराउंड में कैपेसिटर लगी हुई होती है वो इसकी वीपीएच की एंट्री के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए ये इस फोन में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ पे आपको इसकी जो वीपीएच पावर मतलब वीवेट पावर यहाँ पे बोला गया है उसको, तो वो जब इस पीएम के अंदर होगा, एंट्री करेगा, तो हर एक लाइन में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हर एक लाइन में आपका 0 ओम का रजिस्टर का यूज किया गया है। कई फोन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें एक कॉइल पावर भी यूज की जाती है। इस तरह से कॉइल पावर से होके फिर वीवेट की एंट्री होती है। तो जब ये एंट्री हो गई, देखिए यहाँ पे जब एंट्री हुई वीवेट पावर की, तो यहाँ से जो आपका बक आउटपुट होगा, तो इसकी बक आउटपुट में यहाँ पे देखेंगे
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंट्री हुई इतने में, उसके बाद यहाँ से इसका बक आउटपुट बन रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे VDD कोर की सप्लाई, VDD CPU 1, VDD CPU 0, VDD मॉडेम, VDD मेमोरी, VDD 1.85। तो ये VDD जनरल जीरो जो है आपका, ये है आपका हाई एलडीओ जो इस एसटीडी फोन में आपका हाई एलडीओ का काम करता है, जिसकी वोल्टेज पावर है 1.85। और ये जो अदर सर्किट में आपने देखा होगा एलडीओ पावर से जो 1.8 जनरेट होती है, ये उसी की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन इसके एलडीओ सेक्शन से भी एक 1.8 जनरेट होती है। तो मतलब यहाँ पे दो 1.8 मिलेगा आपको, एक बक के रूप में और एक एलडीओ के रूप में। फिर उसके बाद VDD जनरल वन जो है, ये आपका लो एलडीओ का काम करेगा। यहाँ पे वोल्टेज लेवल भी सेम है आपका 1.35। और उसके बाद VDD SRAM और VDD WPA। तो जैसे कॉलकॉम में आपने पढ़ा था PT पावर, मीडियाटेक में आपने देखी थी VPA की पावर, ये उसी को बोल रहा है यहाँ पे WPA, जो कि आपका 0.4 वोल्ट टू 3.6 वोल्ट, और यह ऑफ कंडीशन में यहाँ पे दर्शाया गया है। जब फोन ऑन होगी, आपका 4G IC का रिक्वायरमेंट होगा इस वोल्टेज की, तभी ये वोल्टेज बनती है। तो इन सब के बारे में देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका पावर है UMP 510G या UMP 510G5। तो इसके आउटपुट में यहाँ पे दिखेगा आपको 10 कॉइल पावर। तो इसमें से जो आपका VDD 1.85 है ये ऑन रहेगी, ये आपका हाई एलडीओ है। और फिर ये VDD जनरल वन, ये आपका लो एलडीओ है। और फिर ये VDD मेमोरी क्यू, VDD मेमोरी वन, VDD CPU 1, VDD CPU 0, VDD CPU, VDD कोर, VDD मॉडेम। और ये जो आपका 4G RF का VCC पावर होगा, जो WPA वोल्टेज है यहाँ पे, ये ऑफ रहेगी। बाकी की सारी कॉइल्स पावर जो है ऑन रहेंगी। तो इन सबको हम अपने बोर्ड में वेरीफाई किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे देखेंगे जो CPU की रिक्वायरमेंट वोल्टेज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ही वेरीफाई करते चलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको VDD कोर की पावर, जो आपका A16 B16 और C15 पे जनरेट हो रहा है, और इसकी फीडबैक जो है F14। तो यहाँ पे F14 पे अब जब क्लिक करेंगे, हम PM के पास जूम करते हैं यार, तो इसमें आपका कॉइल पावर का नाम भी लिखा हुआ है। तो इस कॉइल पावर के नाम से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिसपे नहीं लिखा होगा उसमें आप पिन काउंटिंग करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये VDD कोर है, तो इसमें जो कोर की पावर है यहाँ पे देखिए, ये VDD कोर, यहाँ पे आप देखेंगे। तो जूम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए A16 B16 और C15, ये तीन बॉल से कनेक्ट है। और उसके बाद ये इसका स्विचिंग लाइन में जो फीडबैक के लिए कनेक्ट होता है आपका F14। तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये जो पावर होगा आपका, ये आपके CPU में कनेक्ट हो जाएगी। और इसका जो वोल्टेज लेवल होगा यहाँ पे देखिए, इसका जो वोल्टेज लेवल होगा 0.8 वोल्ट, और ये ऑन होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम VDD CPU 1 और CPU 2। इस तरह से एक एक को वेरीफाई करते जाते हैं हम यहाँ पे ही। CPU 1 और CPU 0, तो यहाँ जूम करेंगे उसका नाम दिखाई देगा यहाँ पे।
आपका सीपीयू जीरो यहाँ पे दिख रहा है। तो सीपीयू जीरो जो है यहाँ पे देखिए, बॉल नंबर क्या है इसका, ये C9 C18 और D17। और यहाँ पे सभी का जीआर भी मेंशन है। जैसे यहाँ पे आपकी कोर लाइन की जीआर यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे सीपीयू जीरो का जीआर है यहाँ पे 331 का जीआर मिला है। वहीं आपकी कोर पावर में 172 का जीआर है। तो कोर लाइन में आपको जो लो जीआर ही मिलता है, तो ये भी 0.8 वोल्ट होगी। उसके बाद हम सीपीयू वन को एक बार वेरीफाई करते हैं, इसमें नाम भी चेंज हो सकता है। तो F18 F19 और G17 हम जाएंगे अपने बीट मैप में, और यहाँ पे देखेंगे ये जो वॉल नंबर है आपका, यहाँ पे देखिए LX GPU लिखा हुआ है, और इस साइड इसका VDD लिखा हुआ है। यही है आपका VDD CPU1 की सप्लाई, जो कि आपकी सीपीयू में कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सप्लाई हम देखते हैं। देखो ये तीनों सप्लाई आपकी सीपीयू को पहुंच गई। उसके बाद आपका जो VDD मॉडेम का वोल्टेज है, मॉडेम की वोल्टेज आपका कोलकॉम बेस फोन में ही ऑफ रहता है। बाकी मीडियाटेक और एसपीडी बेस फोन में ये मॉडेम पावर ऑन रहेगी। तो इस मॉडेम पावर को वेरीफाई करने के लिए A13 बॉल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पे कॉइल पावर पे भी दिख जाएगा आपको, ये मॉडेम की पावर है यहाँ पे, VDD मॉडेम। तो यहाँ पे देखिए A13 B13 और C13, और इसका जो फीडबैक कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए E12 है यहाँ पे। तो और इसकी जो जीआर वैल्यू है यहाँ पे वो भी दिखा रहा है आपको, थोड़ा जूम करेंगे वो भी दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 322 का जीआर दिख रहा है। और ये पावर भी आपकी सीपीयू के आरएफ सेक्शन में कनेक्ट होगी, मॉडेम पावर। जो सीपीयू के अंदर आरएफ सेक्शन होती है, ये उसको ऑन करता है। उसके बाद VDD मेमोरी की सप्लाई, जो आपकी 1.15 वोल्ट होती है, जो सीपीयू के अंदर VDD मेमोरी की पावर होती है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये है आपका LX, और ये है VDD मेमोरी जो आपका सीपीयू में कनेक्ट होगा। और ये जो वोल्टेज है, ये आपकी रैम में भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये 1.1 वोल्टेज है। तो ये आपका VDD 2 की सप्लाई होगा, जो कि आपकी रैम में कनेक्ट होगी VDD 2। यहाँ पे दिख रहा है VDD MEM। उसके बाद दिखेगा आपको यहाँ पे, ये हाई एलडीओ और लो एलडीओ को बाद में देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम VDD SD रैम। तो ये A6 और B6 से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जूम करेंगे थोड़ा, और या तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, A6 और B6 और VDD SD रैम। ये डी रैम पावर होता है जो सीपीयू में कनेक्ट होगा आपका। और उसके बाद ये WPA, मतलब ये जो पावर है आपका A5 और B5 से जो जनरेट हो रही है, ये जो A5 और B5 से जनरेट हो रही है, ये 4G RF की आपकी BCC पावर होगी। यहाँ पे एक जीरो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसके दूसरे साइड जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए ये कॉइल से जो पावर आ रही है आपकी, यहाँ पे एक जीरो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है रास्ते में, और ये कनेक्ट हो गया आपके VCC पावर के रूप में। यहाँ पे VCC 1 और VCC 2 आपको दिख रहा है।
तो ये 4G RF की जो VCC पावर होती है, जो जिसको बोल सकते हैं आप एपीटी पावर। तो इस तरह सीपीयू की रिक्वायरमेंट हमने देख ली। उसके बाद जो ये हाई एलडीओ और लो एलडीओ है, मतलब ये आपका 1.85 का वोल्टेज और ये 1.35 का वोल्टेज, इसको एक बार वेरीफाई करते हैं हम। और इस फोन में जैसे आपका देखो यहाँ पे जो रैम और आपका मेमोरी अलग अलग है। मतलब आपकी रैम और रोम अलग अलग है, तो उसमें होता क्या है, जो आपका एक VDD क्यू की सप्लाई अलग से बनती है। मतलब जहां भी आपका जैसे VGA 221 से अपडेट हुआ फोन 254 हो गई, या रैम और उसका इमएमसी जो है अलग हो गया, तो उसमें रैम को जो है एक एक्स्ट्रा सप्लाई दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम VDD क्यू की सप्लाई। वही यहाँ पे इमएमसी जो है, EMCP 221 होता है। तो उसमें जो उसकी VDD2 की सप्लाई होती है, वो VDD क्यू में मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये VDD MEM जो है 1.1 की पावर हमारे कॉइल पावर से आ रही थी, जो सीपीयू में नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे एक VDD क्यू की सप्लाई है। इसके लिए भी देखो, इसके लिए भी एक कॉइल पावर यहाँ पे लगा दी गई है इस PM से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे उस चीज को देखेंगे आप, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। तो इसका बॉल नंबर देखिए, ये L18 और L19, उस चीज को यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखो, यहाँ पे इस चीज को NC छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी EMCP है 221 लगा हुआ है। तो इस मेमोरी क्यू, मतलब जो 0.6 की वोल्टेज है, यूज में नहीं लिया गया है। तो ये इस वाले स्कीमेटिक में उसको NC है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके बोर्ड में भी NC होगा। जहां भी आपकी रैम UMC अलग अलग है, वहां इस वोल्टेज को यूज में लिया जाएगा। या तो अगर आपका जो EMCP है वो अपडेटेड है, BGA 254 लगी हुई है, तो वहां भी इस सप्लाई को यूज में ली जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो टोटल कॉइल पावर है, मतलब जो इसके अराउंड में लगे हुए हैं, तो इसमें अभी दो कॉइल पावर और बचा है, जो आपका हाई एलडीओ एंड लो एलडीओ का है। तो इसमें आप देखेंगे तो VDD जनरल जीरो करके जो है, थोड़ा जूम करते हैं, ये ऊपर वाला कॉइल है आपका। तो ये देखिए LX जनरल 0, जो यहाँ से VDD 1.85 वोल्ट है, ये आपका हाई एलडीओ है। ये बनेगा और वापस से पावर में इंटर करेगा, और जो आपका VREC 2 की वोल्टेज है उसको बनाने में मदद करेगा। और उसके बाद ये सर्किट में आपका 1.8 जैसे दूसरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे अदर सर्किट में। देखो यहाँ पे जो आपका रैम की जो VDD 1 की पावर है, उसमें भी कनेक्ट हुआ, ये सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्टेज के रूप में भी कनेक्ट हुआ। और जो EMMC होगा यहाँ पे, उसकी VCC क्यू की सप्लाई के रूप में भी यहाँ पे आया। और यहाँ पे जो आपका BQIC लगा हुआ है, इधर जो सर्किट होगी उसमें पुलअप के लिए भी कनेक्ट हुआ। तो इस तरह ये सर्किट में पूरी तरह से ट्रेवल कर रही है आपका हाई एलडीओ। तो जो सर्किट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, उसमें शॉर्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप फोन रिपेयर करते हैं, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें कि जो VPH के बाद सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है सर्किट में, वो होता है आपका 1.8 की सप्लाई। तो यहाँ पे एक कॉइल पावर के रूप में यूज किया गया है, जो कि आपका हाई एलडीओ का भी काम करता है और साथ ही साथ सर्किट में भी पूरी तरह ट्रेवल करता है।
उसके बाद यहाँ पे दिखेगा आपको जनरल वन की सप्लाई, जो होगा आपका लो एलडीओ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जनरल वन, और ये वीडीडी जनरल वन, और ये रिटर्न आ गया आपके पीएम में। और यहाँ पे एक सर्किट यहाँ पे और बना है, इसको आप बोर्ड पे वेरीफाई करना चाहें तो ये सर्किट आपके बोर्ड में मौजूद है नहीं, उसको भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखो ये जो आपका ये एलडीओ वाला सर्किट यहाँ पे मौजूद तो है, लेकिन ये जो रजिस्टर है आपका, ये रजिस्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इस रजिस्टर के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ से। तो ये एलडीओ जो इनेबल हो रहा है इस 0 ओम के रजिस्टर के थ्रू, ये एलडीओ इनेबल होगा, और इसको जो है 1.8 की सप्लाई दी जा रही है। अगर कंपनी चाहता तो अगर वोल्टेज जितनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर इस एलडीओ से बनने वाला वोल्टेज अगर 1.8 है तो यहाँ से इसको कनेक्ट किया। अगर यहाँ से जो बनने वाली वोल्टेज होगी ये 1.35 मतलब लो एलडीओ से नीचे होगा, तभी उसको यहाँ से कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से डिजाइन करके रखा जाता है सर्किट में कि किसको कब यूज में लेना है। तो ये इधर से जो रिक्वायरमेंट बनने वाली होगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सर्किट में जोड़ा जाता है। और ये देखिए ये जो है आपका, ये वापस से पीएम में एंटर हुआ, जो कि आपका वीरेक 2 की सप्लाई बनाने में मदद करेगा। तो इस तरह हमने देखा कि इसकी जो 9 कॉइल पावर, मतलब 10 कॉइल पावर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा हाई एलडीओ है, ये हमारा लो एलडीओ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने बनाया है हाई एलडीओ, लो एलडीओ, और ये वीडीडी क्यू की सप्लाई, ये मेमोरी क्यू जो लिखा है ये 0.6 की सप्लाई है, जो आपकी रैम में कनेक्ट हो रही है। उसके बाद वीडीडी एमईएम की सप्लाई जो है आपका सीपीयू का मेमोरी पावर है, और साथ ही साथ ये वीडीडी वन की वीडीडी टू की सप्लाई कनेक्ट हो रहा है आपके रैम में। और उसके बाद आपने देखा कि 0.8 की सप्लाई वीडीडी सीपीयू वन, वीडीडी सीपीयू जीरो 0.8, और वीडीडी कोर 0.8, और वीडीडी मॉडेम 0.8, और वीडीडी एस रैम। और ये वीपीए वोल्टेज जो आपका 0.4 टू 3.6 होता है, ये आपका ऑफ रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो आपकी वोल्टेजेस बनती है, यहाँ पे देखिए ये सभी वोल्टेज को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है सर्किट में। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट जो है सीपीयू की यहाँ पे 0.8 दिख रहा है। और ये जो मेमोरी पावर है, इसको हमने क्वालकॉम या मीडियाटेक की सर्किट में देखा था, वहां पे ये 0.9 वोल्ट बनती है। और ये टोटल वोल्टेज जो है, जैसे आपका कोर की वोल्टेज सीपीयू जीरो सीपीयू वन, ये टोटल आपका 0.8 है, और वीडीडीएस रैम भी आपका 0.8 वोल्ट बनेगा। तो ये सारी कॉइल पावर हो गई। अब देखते हैं हम एलडीओ पावर के बारे में। तो एलडीओ पावर में मोस्टली हमें क्या चेक करना होता है, जो ऑन सप्लाई होती है। ऑन सप्लाई बोलने का मतलब जो रिक्वायरमेंट आपकी सीपीयू एमएमसी की होगी, उन्हीं सभी सप्लाई को ही हमें ऑन सीक्वेंस में चेक करना होता है। अगर आप एक डेड फोन रिपेयर कर रहे हैं, तो जो सप्लाई आपके सीपीयू और एमएमसी को ऑन करने के लिए सप्लाई की जरूरत होगी, उन्हीं सप्लाई को हमें ट्रेस करना होता है। और फिर ऑन होने के बाद अगर आपका स्पेसिफिक किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो फिर उस सेक्शन से रिलेटेड सप्लाई को वहां पे ट्रेस करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो वीरेक 2 की सप्लाई जनरेट हो रही है, तो एलडीओ फ्रॉम वी बेट ए लिख रहा है। तो यहाँ से जो पावर है आपकी, ये जितनी पावर दिख रही है आपको यहाँ पे, ये सारी पावर आपकी वी बेट मतलब जो वीपीएच की एंट्री होने से ये सब बनेगी। और एलडीओ फ्रॉम जनरल वन,
तो ये जो VREC 2 है, इतना दिख रहा है आपको, जो आपका 1.2 की सप्लाई है। तो ये जो है जनरल वन बोलने का मतलब जो आपकी लो एलडीओ की सप्लाई है, लो एलडीओ के कन्वर्जन से ये वोल्टेज बनेगी आपकी। और उसके बाद जो जनरल जीरो है, तो जनरल जीरो आपका 1.85 है, तो 1.8 की जो सप्लाई होगी यहाँ पे, वो आपका जनरल जीरो से कन्वर्जन होगा। फिर उसमें करंट सिंक फ्रॉम बैटरी। तो ये केपी एलईडी कंट्रोल और ये वाइब्रेटर कंट्रोल के लिए होता है। तो हमें इन तीनों को देखना है। अभी हम जो वीबेड से कन्वर्जन होगा, मतलब हमारे वीपीएच पावर से, और उसके बाद जो लो एलडीओ से कन्वर्जन होगा, और जो हमारा हाई एलडीओ से कन्वर्जन होगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन ऑन सप्लाई होती है, उन्हीं को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो V11 की सप्लाई है, तो यहाँ पे एक एलडीओ से कनेक्ट किया गया इसको, और फिर क्लिक करेंगे तो फिर एक एलडीओ से कनेक्ट किया गया, और फिर ये पीएम में वापस आ गया। तो इस चीज को वेरीफाई आप अपने मदरबोर्ड में किस तरह से करेंगे? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आएंगे और अपने V11 बॉल पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सप्लाई है यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे जो आपका फिंगरप्रिंट कनेक्ट होगा, ये फिंगरप्रिंट की पावर है जी। जैसा कि इस सर्किट में भी हमको दिख रहा है, ये जो VDD 2.8 की सप्लाई है, तो यहाँ पे एक एलडीओ में कनेक्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही क्लिक किए, तो यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट का VCC वोल्टेज से कनेक्ट हुआ। तो उसी तरह से हमारे सर्किट में भी इसको यूज लिया गया है। ये जो हमारा कनेक्टर है, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की कनेक्टर है, उसका ये VDD पावर यहाँ से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, जो ऑन सप्लाई होगी। इन सप्लाई को मेन ट्रेस करना होता है जब आपका फोन डेड हो। तो इन सभी जो ऑन सप्लाई होती है, इनमें किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आपका VDD EMMC 4। ये V13 से जनरेट हो रहा है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये जो VCC 1 की सप्लाई है, देखो यहाँ पे EMMC 5.1 लगा हुआ है। तो ये जो VDD EMC 4, अब इसकी वोल्टेज लेवल कितनी होगी आपकी, तो यहाँ पे वो भी मेंशन है। जैसे यहाँ पे देखते गए हम, यहाँ पे ऑन है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन हम जब इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जो हमारा VCC पावर होता है एमएमसी के अंदर, ये V13 बॉल से जनरेट हो रही है। और उसके पहले एक वोल्टेज आउट था, उसको भी देखते हैं हम। तो V13 पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे थे हम V11 पे, तो इसी के जस्ट यहाँ पे देखो, इसका नाम दिया गया है यहाँ पे VDD EMMC 4। और इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, तो एक जीरो का रजिस्टर लगा दिया गया है रास्ते में। तो इस तरह से अब जब सर्किट रिपेयर कर रहे हैं, किसी कारणवश ये रजिस्टर रिपेयरिंग के दौरान या कुछ कारणवश ये आपका सर्किट से मिस हो गया, तो आपकी फोन जो है कंप्लीटली डेड हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप पूरे फोन में खोजते रह जाएंगे कि हमारे फोन में प्रॉब्लम कहाँ है। तो इस तरह से आपको सर्किट की जानकारी होगी, तो आप एक एक चीज यहाँ से
ट्रेस कर सकते हैं। देखो, ये एक छोटा सा रजिस्टर अगर सर्किट से मिस हो जाएगा तो आपकी जो वीसीसी की पावर है आपकी एनएमसी को नहीं मिलेगी, और आपका फोन जो है ऑन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे VDD डीसीएक्सओ की जो पावर है W8 पे बन रहा है। तो W8 की जो पावर है यहाँ पे 1.8 वोल्ट है। तो डीसीएक्सओ नाम से ही स्पष्ट है। ये यहाँ पे फिल्टर हो रहा है वोल्टेज। तो हम अपने सर्किट में एक बार वेरीफाई करते हैं। W8 की जो पिन है यहाँ पे जूम करेंगे हम। देखो, आपके पास स्कीमेटिक का नॉलेज है तो आपके पास केवल बीट मैप भी है। अगर बीट मैप भी नहीं है तब भी आप सर्किट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं, अगर आपको जानकारी है इस चीज की तो देखो, यहाँ पे जो DC 100 की सप्लाई है, यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज फिल्टर होता हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे हम देखेंगे एचडी कोर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एचडी कोर की सप्लाई होती है ये आपका मेमोरी कार्ड का सप्लाई होता है। इसको हम अब चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आपका एमएमसी कोर, इसको हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट की जो सप्लाई है एसडीआईओ। तो ये जो एसडीआईओ की सप्लाई है यहाँ पे देखिए, ये कहाँ जा रहा है आपका, ये आपके सीपीयू के अंदर कनेक्ट हो रही है। VSD 0 और यहाँ पे आपका जो है VDD 1.85 दोनों आ रहे हैं। तो एक SD 0, SD 2 और SD 3, ये डिजिटल पावर इनपुट है यहाँ पे सीपीयू के अंदर। उसके बाद VDD कोर हमने देखा। एसडी कोर बताया मैंने कि एसडी कार्ड में कनेक्ट होता है। VMCH PMU करके देखे होंगे मीडियाटेक की सर्किट में। और फिर VDD SDIO जो है ये आपका डिजिटल वोल्टेज है सीपीयू के लिए। और उसके बाद जो ऑन ऑन वोल्टेज है उन्हीं को आपको वेरीफाई करना है जब आप डेट ट्रेसिंग कर रहे हैं। फिर VDD USB। तो ये USB 3.0 या 3.3 की वोल्टेज होती है, जो आपकी सीपीयू की रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है, जो आपका यूएसबी कनेक्टिविटी के लिए सीपीयू को चाहिए होता है। जैसे आपने मीडियाटेक सर्किट में 9A वगैरह रिपेयर किया होगा, तो उसमें देखा है कि जो आपका VUSB की लाइन में शॉर्टिंग होती है तो फोन आपका डेड हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज होती है यूएसबी से रिलेटेड, जो आपके सीपीयू को यूएसबी डिटेक्शन के लिए वोल्टेज चाहिए, यूएसबी की 3 वोल्टेज सीपीयू को जरूरत होती है। एक 3.0 या 3.3, ये एक 1.8 और एक 1.2 या 0.8 की वोल्टेज। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो उस चीज को पता चल जाएगा। यहाँ पे जो जैसे देखो, ये 3.3 का वोल्टेज है, और एक यहाँ पे VDD 1.8 यूएसबी करके ये वोल्टेज आ रहा है, जो आपका VDD 18, जो आपकी कॉइल पावर से जनरेट VREC 2 से जनरेट हो रही है, आगे देखेंगे उसको। तो ये VDD USB की जो वोल्टेज है ये थी 3.3। उसके बाद नेक्स्ट ऑन वोल्टेज हमें मिलेगा VDD 1.2। इसको आपने मीडियाटेक में पढ़ा होगा, VA 12। ये वही सप्लाई है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका एनालॉग इनपुट होता है सीपीयू के अंदर, CSI DSI मतलब जो आपकी कैमरा सीरियल इंटरफेस और डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ये सब की रिक्वायरमेंट के लिए जो आपकी सीपीयू को जरूरत होती है इस वोल्टेज की। उसके बाद VDD 18, ये देखो, ये जो है आपका VDD 0 जो आपका हाई एलडीओ था उसी का कन्वर्जन वोल्टेज है आपका VDD 1.8। तो ये VDD 1.8 भी आपका जो LDO 1.8 है, जो डिफॉल्ट ऑन पावर है ये भी। तो इसको देखेंगे हम V15। तो इसमें अब देखिए,
जो आपका 1.8 जिस तरह से ट्रेवल कर रहा था वहां पे, यहाँ पे कॉइल पावर के रूप में, और अदर सर्किट में आपने देखा होगा एलडीओ पावर, तो यहाँ पे दोनों पावर, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो V15 की जो सप्लाई है, देखो यहाँ पे सर्किट में सीधा सीधा इसका कनेक्शन दे दिया गया है आपके सीपीयू से। तो इसमें जो है आपके वीरेक टू की लोड जो है कम हो गई है। तो जो आपका ये हाई एलडीओ पावर है यहाँ से जो जनरेट हो रही है 1.8 का पूरा काम कर रहा है सर्किट में। लेकिन इससे जो बनने वाली वीरेक टू की सप्लाई है वो स्पेशली फॉर डिजाइन किया गया है आपके सीपीयू के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो सीपीयू की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका THM0, THM2, जो PLL सेक्शन होगा यहाँ पे, जितनी भी सेक्शन है आपका CSI DSI, मतलब जो कैमरा सीरियल इंटरफेस, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस की जो हाई पावर होगी या लो पावर में 1.2 कनेक्ट हो रहा था, और जो आपका 1.8 यूएसबी की रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, तो इस तरह से ये सीपीयू की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखा जाए VDD RF18, तो इसको आप देखेंगे V16 वॉल पे वहीं पे कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे जो आपका एडीसी सर्किट जनरेट होता है, एडीसी मतलब ये चार्जिंग टेम्परेचर एडीसी सर्किट, ये आपके पीएम से कनेक्ट होगा, और इसमें ये पुल अप दिया गया है। और यहाँ पे डिवाइडर क्रिएट हो रहा है एक का यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर है, साथ में 47 किलो का एनटीसी लगा है, और यहाँ पे 56 किलो के रजिस्टर से यहाँ पे पुल अप दिया गया है। तो फिर देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये जो है देखिए टी वैट सिंक आउट। तो ये अगर फास्ट चार्जिंग आईसी आपकी बोर्ड में लगी होगी तो इसके लिए यहाँ पे भी ये कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे देखो ये जो लाइन कौन सी है, देखिए यहाँ पे ये VDD RF18, यहाँ पे 100 किलो का रजिस्टर लगाया गया, और इसको पुल अप किया गया है आपकी आईडी की लाइन पे। नहीं, ये एनटीसी लाइन है, ये थर्मल की लाइन पे इसको पुल अप किया गया है। ये थर्मल की लाइन, एक सेकंड, नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन आपका आईडी का लाइन है, आईडी की लाइन पे इसको पुल अप किया गया है। और आपकी थर्मल की लाइन पे जो आपका कॉइल पावर है उसको पुल अप किया गया है। तो ये कॉइल पावर 1.8 47 किलो के रजिस्टर में आ रहा है, और जो VDD RF 1.8 का वोल्टेज है यहाँ पे 100 किलो के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। और दोनों के रास्ते में आपका यहाँ पे देखेंगे बेड टेम्प एडीसी, यहाँ पे 510 ओम का रजिस्टर लगा है, और ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी बैटरी डिटेक्शन के लिए आपके पीएम से। और उसके बाद यहाँ पे एक सर्किट और दिख रहा है, बेट आईडी एडीसी। यहाँ पे एक डिवाइडर क्रिएट हुआ है, तो ये उस डिवाइडर से कनेक्ट होगा, और फिर जब इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपकी पीएम से। और फिर यहाँ पे जो आपका बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे नेगेटिव लाइन और यहाँ से पॉजिटिव लाइन। तो यहाँ पे दो लाइन और दिखेगा, एक आपको बैट पॉजिटिव और बैट नेगेटिव, और यह वी बैट सेंस का लाइन, ये वी बैटरी से कनेक्ट है, ये वी बैट सेंस आपकी। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हम फिर चलते हैं नेक्स्ट जैसे। तो यहाँ पे देखिए इतना देखना है हमने VDD RF 1.8, जो ये RF पावर है, और उसके बाद की ये वोल्टेज जो है ऑफ है। अब देखते हैं हम इसका कंट्रोल सेक्शन। उसके कंट्रोल सेक्शन के लिए हम एक बार वेरीफाई करेंगे, U2000 में जाएंगे और इसका ए वाले पार्ट को देखेंगे। तो ये वाले पार्ट में दिख रहा होगा आपको, ये सब आपका ऑडियो इंटरफेस है। इधर से हम नीचे से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन पिन दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन पिन होता है आपका पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो सर्किट क्रिएट होगी आपको, यहाँ पे जो सर्किट है इसको आप चेक कर लेंगे एक बार पिन से वेरीफाई करके। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है इस लाइन के थ्रू आपका, देखिए यहाँ पे जो एक्सटेल वीओ इनेबल करके है,
तो ये जो लाइन है आपका, यहाँ पे देखो, ये जो सीपीयू है, सीपीयू से कनेक्ट हो रही है सारी लाइन। तो यहाँ पे एक्स ई एक्स टी, एक्सटेल, इनेबल 0, इनेबल 1, इनेबल 2, इनेबल 3 करके जो लाइन है, तो ये जितनी इनेबल आएगी उसके बाद ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी आउट करता है। तो इसको देखेंगे हम ऊपर। उसके बाद जो ये एडीसी सर्किट आपका कनेक्ट हो रहा था अभी बैटरी कनेक्टर से, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो चार्जिंग इंटरफेस होता है, चार्जिंग इंटरफेस कनेक्ट होगा वहां पे जो हमने देखा बक सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे डीएम और डीपी की कनेक्टिविटी होती है आपकी। तो ये यूएसबी डीएम और यूएसबी डीपी की जो कनेक्शन है, यहाँ पे डीएम और ये डीपी, ये दोनों कनेक्ट होगा आपका मेन यूएसबी पॉइंट से। और फिर यहाँ पे बीबी डीपी और बीबी डीएम जो है आपका सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये VDD आरटीसी की वोल्टेज है, यहाँ पे 2.8 वोल्टेज आपको रिफरेंस मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपको एनएफसी का फ्रीक्वेंसी और आपका जो सीपीयू का फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज आपको मिलाना होता है। अगर ये एनएफसी में भी प्रॉब्लम होगी तो आपका फोन जो है बूट नहीं करेगा। और आपका सीपीयू को भी ये डीबी क्लॉक की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी 26 मेगाहर्ट्ज की, तो भी फोन ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किट और दिख रहा है, एक्सओ पी। तो ये क्रिस्टल की एक साइड से कनेक्ट होगा, फिर वहां से आउटपुट से आपका एक्स1 कनेक्ट होगा, जो कि इसी पीएम में कनेक्ट हो जाएगी आपकी क्रिस्टल की कनेक्टिविटी। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो PMU 26 इन करके जो सप्लाई है, यहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेस है ये। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी प्रोटोकॉल कनेक्ट होगी, सीपीयू टू पीएम जो प्रोटोकॉल होगी, प्रोटोकॉल आपका, फिर यहाँ पे जो चिप स्लिप, मतलब जो आपका स्लीप क्लॉक इनेबल की रिक्वेस्ट है, उसके बाद यहाँ से क्लॉक 32, मतलब जो बीबी स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जाएगी आपको सीपीयू को। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्जिट रीसेट बी, जिसको आपने मीडिया टेक में देखा है रीसेट बी के नाम से, ये वही सप्लाई है। तो यहाँ पे आपको फाइनल वोल्टेज चेक करनी है पीएम की। उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमारा पीएम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं। तो इसको एक बार चेक करते हैं हम। जैसे यहाँ पे तो टेस्ट पॉइंट दिया गया है सभी के लिए, तो इस चीज को चेक करने के लिए आप पीएम के D11 बॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो आपका सीपीयू के नीचे टेस्ट पॉइंट दिया गया है इसके लिए, यहाँ पे आपको 3 टेस्ट पॉइंट दिख रहा है। 3 टेस्ट पॉइंट में एक आपका चीप स्लिप का जो इनेबल है, और एक एनालॉग इंटरप्ट की लाइन है, और यहाँ पे बीच में आपका रीसेट भी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों टेस्ट पॉइंट आपकी कवर किए गए हैं। तो इसको आप स्क्रैच करेंगे हल्का सा और यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1.8 की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट को एक प्रॉपर नॉलेज के थ्रू इजिली आप फाइंड कर सकते हैं कि इस सर्किट में हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।